जानन लक्ष्मी के प्राण बचाए थे और सावित्री को भूलो मती शिक्षा के द्वार खुलाए। माता सावित्रीबाई फुले को आप लोग जानती हो? माता सावित्रीबाई फुले को जानती है कुछ बहन बेटियां के हम जानते हैं। सावित्रीबाई फुले को कुछ बहन बेटियां जानते हैं, लेकिन सत्यवान सावित्री को सब बात जानती है, क्योंकि सत्यवान को यमराज से सावित्री छुड़ा के ले आई और इतिहास गवाह है कि यमराज के द्वार से कोई वापस नहीं आया। यमराज का मतलब, आप इधर बात करो, यमराज का मतलब है क्षमा चाहता हूं, बुरा मत मानना। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इधर लिखवा दोगे तो और अच्छी तरह बोलूंगा, क्योंकि आपने मेरी लाइन तोड़ दी। अजय गौत भैया सकतपुरा से हमारे शिष्य हैं, इधर देवगढ़ से भी हमारे धर्मेंद्र शिष्य वो पधार चुके हैं, धन्यवाद। मैं क्या बोल रहा था? हाँ सावित्री। सब जानते हैं कि मरने के बाद आदमी जिंदा हो जाता है क्या? मरने के बाद आदमी जिंदा होता है क्या? अरे तो इस तरह से मूक बन के मत बैठो, गूंगे बहरे बन के मत बैठो, जवाब दो। मरने के बाद आदमी जिंदा होता है क्या? तो हे सावित्री देवी, तू सत्यवान को यमराज के द्वार से वापस कैसे ले आई है? ऐसी ऐसी लीला लिख दी कि जिनके चक्कर में पड़ के आप लोग सत्यवान सावित्री की पूजा करने लगे। और माता सावित्रीबाई जिन्होंने आपको शिक्षा के द्वार खोल करके मास्टरनी, डॉक्टरनी, एक्टरनी, कलेक्टरनी, मिनिस्टरनी, सीएम, डीएम, पीएम और राष्ट्रपति के पद पर बिठाने वाली प्रतिभा पाटिल को कोई और नहीं, माता सावित्रीबाई फुले ने बिठाला, जिसको आप लोग भूल चुकी हो। ये हमारे लिए बड़े शर्म और जिल्लत की बात है। याद करो, याद करो उस देवी माता सावित्री को जिसने रात को 11 बजे अपने पति के सामने बैठ के जो संकल्प लिया था कि पति महाराज मुझे पढ़ाइए, पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं बहुजन समाज की बेटियों को ही नहीं, मैं ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक की सबकी बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम करूंगी। और ये संकल्प लेती हो कि जीवन भर मैं आपके साथ तो रहूंगी, लेकिन पत्नी और पति के रूप में नहीं रहूंगी, मैं जीवन भर आपको बहन और भाई के रूप में रिश्ता बना के रहूंगी और कभी भी पेट से अपने कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ये माता सावित्रीबाई का बलिदान तुम्हारे भाई व्यक्तित्व में झलक रहा है, लेकिन उसको आप लोग भूलती जा रहे हो। अरे सावित्रीबाई को न भूलो जिन शिक्षा के खोलने और पढ़ लिख कर मेरी बहना बेटी और पा रही है इतना ही नहीं, माता रमाई बाई जैसी पत्नी बन के रहना है। और शील समाधि लज्जा प्रज्ञा, अरे शील समाधि लज्जा प्रज्ञा यही असली गहना। तुम्हारा दर्पण, तुम्हारा शीशा, तुम्हारा क्रीम, तुम्हारा पाउडर, तुम्हारी लाली, तुम्हारी लिपस्टिक, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर ये असली गहना नहीं है मेरी बहन बेटियों। आपका असली गहना आपका शील है, आपकी असली गहना आपकी लज्जा है, आपका असली गहना आपकी प्रज्ञा है, आपका असली गहना आपकी शिक्षा है, आपका असली गहना महापुरुषों के रास्ते पे चलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। और आपका असली गहना एक रोटी कम खाना है, लेकिन बेटी और बेटा को पढ़ाना, यही आपका असली गहना।
कमेटी के लिए दान में भगवान सिंह दिनकर पैरा वालों की ओर से 100 रुपए, मान सिंह धमकिया वालों की ओर से